ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास को। लास्ट मेरे ख्याल में जाते जाते ये वाला क्वेश्चन हो गया था हम लोग का। ठीक है, आज आप हेडिंग लिखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, फिर इसके नीचे एक वर्ड लिखो मीनिंग। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक वर्ड लिखो मीनिंग। अब यहाँ बोर्ड पर देखो मीनिंग क्या है इसका। मीनिंग में देखना, सपोज करो कि ये कोई ट्राइंगल है और आप इसके अंदर एक मान लो कि एंगल बाइसेक्टर यूं बना देते। ठीक है, ट्राइंगल का नाम मान लो कि ए बी सी और एंगल बाइसेक्टर का नाम मान लो कि ई डी। और एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, अब इस सिचुएशन में एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को ध्यान से समझो, जो एक्चुअली ये थ्योरम है आपका, कि एंगल बाइसेक्टर ना आपके ऑपोजिट बेस को जिस पॉइंट पे काटेगा उस पॉइंट पे बेस का दो टुकड़ा हो जाएगा। एक मान लो कि यहाँ पर बीडी और दूसरा क्या है यहाँ पर डीसी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है कि बीडी का और डीसी का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू एबी का और एसी का रेशियो। मैं लिख देता हूं एक बार, देखना। इफ एडी इज एंगल बाइसेक्टर देन बीडी बाई डीसी, यानी कि बेस का जो दो टुकड़ा हुआ इज इक्वल्स टू होगा बीडी से चिपका हुआ साइड कौन सा है, एबी। तो बीडी वाले पोजीशन पे ना आपको एबी देखने को मिलेगा, बीडी के पोजीशन पे यहाँ पर एबी मिल जाएगा। सिमिलरली आप सोचो कि डीसी से चिपका हुआ साइड कौन है, तो वो जहां डीसी है ना आपके इसमें, वहां पर आपको वो मिल जाए। दिस इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, कि एक ट्राइंगल के अंदर में व्हेनेवर यू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर तो वो अपोजिट साइड को जाके एक पॉइंट पे काटेगा। जिस पॉइंट पे काटेगा बेस का दो पार्ट हो जाएगा। उन दोनों पार्ट का रेशियो लिखना है आपको एक तरफ, और दूसरे तरफ इस पार्ट से चिपका हुआ जो साइड है वो न्यूमरेटर में, और इस पार्ट से चिपका हुआ जो साइड है वो डिनोमिनेटर। ठीक है, इन दोनों पार्ट का रेशियो इज इक्वल्स टू इन दोनों साइड का रेशियो, यही है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आएगा आपके एग्जाम में, तो मान लो कि इनमें से किसी तीन पार्ट का वैल्यू दे दिया, बोला कि ये 5 है, ये 10 है, और ये सपोज हो रहा है कि 3 है, बताओ ये कितना हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं, जो लिखा है बस वही लिखना। ठीक है, और रिजल्ट याद रखना, क्योंकि इस टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर में एंगल बाइसेक्टर है, मान लो कि इसका 3 दे दिया, पूछा कि इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, गिवन दैट कि ये 5 और ये 10, तो रेशियो सेम होना चाहिए। तो 5/10 इक्वल्स टू 3/DC, सॉल्व करने पे डीसी का आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही। ठीक है, इसमें आपको ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के रिजल्ट को प्रूव करने के लिए बोला गया। पढ़ लो आप एक बार क्वेश्चन। In the figure, PS is the bisector of angle QPR of triangle PQR. Prove that QS by SR is equals to PQ by PR. ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रिजल्ट है। इसको हम प्रॉपर्ली प्रूव करेंगे, और प्रूव करते हुए फिर हमको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, ये रिजल्ट ऐसे यूज होगा, चलेगा मेरे ख्याल में। स्टार्ट करो, इसमें पहले लिखो गिवन। गिवन में लिखना PQR is a triangle, full stop। फिर लिखना PS is angle bisector। PS is angle bisector of angle P। PS is angle bisector of angle P। फिर इसके बाद में लिखो टू प्रूफ। टू प्रूफ में लिखो QS by SR is equals to PQ by PR। PS by SR is equals to PQ by PR। ठीक है, फिर अगले लाइन में लिखो आप कंस्ट्रक्शन, जिसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा हम लोग को। कंस्ट्रक्शन के लिए ना आप एक बार देखो कि मैं कैसे बना रहा हूं इसको, आप भी ऐसे ही ड्रॉ करना। हाँ, मतलब एक ऐसे पहले लंबा लाइन लेना आपको, फिर यहां से एक ऐसे ले लेना, इसको जोड़ना है। उसके बाद में इस लंबे लाइन के किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के आपको एक लाइन ऐसा खींचना है। ठीक है, और एक लाइन ऐसा खींचना है जो इसके साथ में पैरेलल हो। देखो
इसमें आपका जो पुराना फोटो था उसमें से हम लेंगे पी क्यू आर, इस पॉइंट को एस, और ये कोई नया पॉइंट हो जाएगा हम लोग के लिए, मान लो कि मैं एम बोल देता हूँ, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में हम बोलेंगे कि प्रोड्यूस पी क्यू, या प्रोड्यूस पी क्यू नहीं सॉरी, कंस्ट्रक्शन में हम बोलेंगे कि ड्रॉ अ लाइन आर एम पैरेलल टू पी एस, ड्रॉ अ लाइन आर एम पैरेलल टू पी एस मीटिंग क्यूपी प्रोड्यूस्ड एट एम। मतलब इस वाले लाइन से मेरे को पैरेलल पोजीशन पे एक लाइन यहां से बनाना था, और ये लाइन अपना भागा भागा जा रहा आगे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी अगर सीधा सीधा मैं उस तरफ प्रोड्यूस कर दूं तो इस पैरेलल लाइन को वो कहां जाके काटेगा, एम पे जाके काटेगा। ये हमारा कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन में हम बेसिकली एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन से पैरेलल एक लाइन बना रहे हैं, और जो इस साइड को प्रोड्यूस करने पे कहा मीट कर रहा है, एम। क्लियर मेरे ख्याल में। मतलब पुराना वाला फोटो ये था हम लोग का, टेक्निकली बात क्या हुआ कि आर से एक लाइन ड्रॉ किया जो पीएस से क्या रहेगा, पैरेलल, और क्यूपी को प्रोड्यूस करने पे वो कहां पे मीट करेगा, उससे एम पे मीट करेगा। क्लियर मेरे ख्याल में। और डायग्राम आप ये वाले आइडिया से बनाओ। अब डायग्राम बनाओ, तब तक मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं। कंस्ट्रक्शन, इसमें हम लिखेंगे ड्रॉ, आई विल से आर एम पैरेलल विथ पी एस मीटिंग क्यूपी प्रोड्यूस एट एम। ठीक है, फिर करेंगे प्रूफ। प्रूफ करने से पहले आप थोड़ा सा इसमें और मार्क वार्क भी कर लेना। इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको 3, और इसको 4। ठीक है, देखो प्रूफ के लिए क्या करना होगा आपको, यहां तक तो क्लियर है मेरे ख्याल में 100% सब। ओके, लुक वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू थिंक जो मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। ऑलरेडी इन कंस्ट्रक्शन आई हैव सेड कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या होता है, पैरेलल। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो इफ आई कंसीडर दिस होल टू बी अ सिंगल ट्राइंगल, एंड उसके अंदर में ये साइड और ये साइड अगर पैरेलल है, तो क्या मैं सिंपल वाला बीपीटी लगा सकता हूं, अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट इक्वल्स टू अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट। फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूं ट्राइंगल को, दिस इज द ट्राइंगल, दिस पार्ट इज पैरेलल विद दिस पार्ट, एंड आई एम ट्राइंग टू से अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट इक्वल्स टू अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट। इतना तो कह ही सकते हैं। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ। मैं बोलूंगा कि इन ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का जो हम लेने वाले हैं, क्यू आर एम, एकदम बड़ा वाला पूरा एक्सटीरियर ट्राइंगल। ठीक है, इसके अंदर में कौन किससे पैरेलल है, पीएस इज पैरेलल विथ आर एम बिकॉज ऑफ व्हाट, बाई कंस्ट्रक्शन। और इसके पैरेलल होने की वजह से मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर बाई क्या, बीपीटी क्या होगा बोलो, आई थिंक क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी एम। आई फील कि 90% रिजल्ट तो आ ही गया। हमको चाहिए क्या था, क्यू एस बाई एस आर इज इक्वल्स टू क्यू पी बाई पी आर चाहिए था। वैसे कि पीएम वाला पार्ट ही मुश्किल क्रिएट कर रहा है हम लोग के लिए, बाकी सारा पार्ट तो जो रिजल्ट में चाहिए था मैच ही कर रहा है। ये आया बात समझ, चलो आगे यहां से। ओके, सो इसके बाद हम क्या बोलेंगे, देखो ये हो गया मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1, एंड आई विल लीव इट हियर। ठीक है, आगे ध्यान से सुन। इसके बाद आई विल से कि सिंस पीएस, लिखना मत एक बार, पहले सुन लो अच्छे से, पीएस पैरेलल विथ आरएम, देयरफॉर मैं दो बात बोल सकता, पहला बोल सकता हूं कि एंगल 1 मस्ट बी इक्वल विथ एंगल 3। कैन यू से वाई, बोलो। ये पैरेलल और ये क्या हो गया आपका ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल का पोजीशन कौन सा हो गया, करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि ये और ये पैरेलल, इस बार ट्रांसवर्सल अगर चेंज करके सोचो तो आई थिंक ये और ये भी इक्वल, तो 1 विल बी इक्वल विथ व्हाट, 3, एंड 2 शैल बी इक्वल विथ व्हाट, 4। 1 इक्वल्स टू 3 का रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, आप फुल फॉर्म लिखना, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं। और 2 इक्वल्स टू 4 का रीजन, ऑल्टरनेट एंगल्स। वेरी गुड, क्लियर है ना 100%। लेकिन यार पीएस इज व्हाट, एंगल बाइसेक्टर हो, तो पीएस के एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से डोंट यू फील कि एंगल 1 और एंगल 2 को भी आपस में इक्वल होना चाहिए।
ये इक्वल हुआ बिकॉज ये लोग करस्पॉन्डिंग एंगल था, ये इक्वल हुआ बिकॉज ये लोग ऑल्टरनेट एंगल था, और पीएस तो पहले से बोला हुआ कि एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल 1 का आंसर और एंगल 2 का आंसर भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। एंगल 1 किससे इक्वल है? 3 से। सो दिस एम्प्लाइज एंगल 1 की जगह पर 3 रिप्लेस कर दो। और 2 किससे इक्वल है? यहाँ 4 रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। और इसको भी आप अगर चाहो तो 2 और 3 मार्क कर लो और यहाँ पर कह दो कि फ्रॉम क्या 2 एंड 3 मिला, चलेगा। अब ये जो मिला है इसको थोड़ा ध्यान से सोचना होगा। हमको मिला है कि एंगल 3, एक सेकेंड, हमको मिला है कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या हो गया? इक्वल। अब अगर इन दोनों को ध्यान से देखोगे, इनके पोजीशन को देखोगे, तो यू विल फील कि एक ट्राइंगल है ऐसा जिसके अंदर में ये दोनों एंगल आपस में क्या हो रहा है? इक्वल। तो ये ट्राइंगल पक्का कैसा हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के डेफिनेशन में मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर दो एंगल इक्वल हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर में, तो उन दोनों एंगल के ऑपोजिट पोजीशन वाले साइड्स का लेंथ भी आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। 4 के ऑपोजिट में कौन है बताओ, और 3 के ऑपोजिट में कौन है बताओ। तो 3 और 4 के इक्वल होने की वजह से डोंट यू थिंक कि पीएम और पीआर को इक्वल होना चाहिए? ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि देयरफॉर इन ट्राइंगल कौन सा? पीएमआर। इस ट्राइंगल के अंदर में पीएम का लेंथ और पीआर का लेंथ क्या होना चाहिए? आपस में इक्वल। अब इसको अगर मैं इक्वेशन 1 में यूज कर, ठीक है, इसको यूजिंग दिस इन 1 क्या मिलेगा बताओ? 1 कहता था कि क्यू एस बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय, ये पीएम कहता था, लेकिन अभी मेरे को पीएम किससे इक्वल मिला है? पीआर से। हेंस क्लियर है? क्यूएस बाय, अच्छा हाँ ये एस आर होना चाहिए, सही है। क्यूएस बाय एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय पी। चलेगा? करो कॉपी करो। चलो आओ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया आप लोग का। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हर थ्योरम के बाद में कन्वर्स आता है, जैसे हर रात के बाद में दिन आता है, हर दिन के बाद में रात आता है, तो हर थ्योरम के बाद में उसका कन्वर्स आता है। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसके नीचे लिखना मीनिंग, और मीनिंग में बोर्ड की तरफ देखो एक बार। इसका मीनिंग होगा कि एक सपोज करो कि ट्राइंगल है जिसमें एक कोई रैंडम लाइन है इस टाइप से, ठीक है, और ऐसा कोई सिचुएशन है कि ए बी सी इसका नाम है, इसका नाम है एडी। अब एडी कौन है क्या है हमको नहीं पता, लेकिन एडी ऑब्वियसली बीसी को काट तो रहा ही है और बीसी का 2 पार्ट कर रहा है। अगर समहाउ कोई हमको स्केल से नाप वाप के बता दे कि देखो बीडी डिवाइडेड बाई डीसी का जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी। इफ this happens, then the person responsible for creating BD and DC, which is AD, is angle bisector of angle A. ये है आपका कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में इट विल बी गिवन कि ये एंगल बाइसेक्टर है और इसके एंगल बाइसेक्टर होने के वजह से बेस का जो 2 टुकड़ा होगा उसका रेशियो विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, ठीक है। और उल्टे वाले में क्या होगा कि अगर कोई लाइन है जो टुकड़ा कर रहा है और इस फॉर्मेट में मान लो कि आपको पता चलेगा कि रेशियो इक्वल, तो रेशियो यदि इक्वल है तो जो लाइन ये टुकड़ा कर रहा है उस लाइन को क्या होना पड़ेगा? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, मेरे ख्याल लिख लो इस चीज को भी। चलो तो मीनिंग तो लिखना हो गया हम लोग का, थोड़ा सा इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। इसका भी एक सवाल है यहाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इन फिगर डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी सच दैट बीडी बाई सीडी इज इक्वल्स टू एबी बाई एसी, प्रूव दैट एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। बेसिकली बात ये हुआ कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर में एक अजीबोगरीब लाइन है जो किसी एक साइड को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। आगे जाके जहां कट कर रहा है वहां पर 2 पार्ट क्रिएट हो गया ऑब्वियसली, क्या क्या? बीडी एंड सीडी। तो क्वेश्चन में पहले से बोला हुआ कि बीडी डिवाइडेड बाई सीडी इज इक्वल्स टू एबी डिवाइडेड बाई एसी। मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये ऐसा क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। क्लियर मेरे ख्याल? चलो फटाफट हाथ चलाते हैं। कुछ पार्ट्स तो आप डायरेक्टली मेरे साथ लिख लो। पहले लिखो गिवन। गिवन में आप लिखोगे कि एबीसी इज अ ट्राइंगल
full stop. AD is a line cutting BC at D such that ये रेशियो इक्वल होना चाहिए, ऐसा बोला हुआ ना हमको, such that BD by CD is equals to AB by AC, such that BD by CD is equals to AB by AC. चलेगा? गिवन के बाद आप आ जाओ टू प्रूफ में लिखो AD is bisector of angle A. AD is bisector of angle A. समझ आया ये चीज? अब यहां पर भी हमको करना है कंस्ट्रक्शन का मैं आपको फोटो दिखाऊंगा ना, तो आप बोलोगे सर सेम ही तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आइडिया हमारा अलग होगा पिछले बार के कंपैरिजन में। अब देखो कि डिजाइन तो वैसे ही बनाना है, अब पहले एक बार मुझे बनाते हुए देख लो। हाँ, ऐसे एक बड़ा सा बनाना है, बेस को ज्वाइन करना है, बीच में किसी एक पसंदीदा पॉइंट से आप एक लाइन ऐसे खींच लो, ठीक है, और वापस से यहां से एक ऐसा ही लाइन बनाना जो उससे थोड़ा पैरेलल दिखाई दे। ये लग रहा है पैरेलल, और नामकरण करोगे तो ए बी सी और डी, ए बी सी और एस, ठीक है। अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन को एक बार देखो, ये फोटो देखने में एक ही जैसा है, लेकिन लैंग्वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में देखो क्या है, कंस्ट्रक्शन में इस बार हम बोलेंगे कि प्रोड्यूस बी ए अप टू, इसको कुछ कह देता हूं, मान लो कि एम सच दैट ए एम is equals to AC and join MC। देखो क्या बोला मैंने कंस्ट्रक्शन में, इस बार का लैंग्वेज है कि ये जो BA है ना, इसको फर्दर एक नए पॉइंट तक प्रोड्यूस करो, और इतना प्रोड्यूस करो कि प्रोड्यूस किया हुआ पार्ट और AC का लेंथ जो है वो इक्वल हो जाए। कर सकते हैं ऐसा, AC का कुछ ना कुछ फिक्स लेंथ रहा हो, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी, तो जितना लंबा ये है इसको खींच के मैं उतना ही आगे ले जाना चाहता हूं, ठीक है। तो मेरे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैं AC को और AM को क्या मान रहा हूं, इक्वल, और उसके अंदर जहां पे भी वो जाके रुकेगा उसको और C पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से। चलेगा मेरे ख्याल में, यहां तक आगे बढ़ सकते हैं, ओके। अब एक बार आप पेन छोड़ दो, थोड़ी देर आप अच्छे से आप पहले प्रूफ को समझो। क्लियर है मेरे ख्याल में यहां तक सब कुछ? इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ कि ओके दिस पार्ट एंड दिस पार्ट दे आर इक्वल, एंड अगेन लाइक प्रीवियस टाइम 1 2 3 4। अपने को प्रूफ क्या करना था फाइनली, कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल E। अगर मैंने इस तरीके से एंगल वगैरह मार्क कर दिया तो व्हाट डू यू थिंक, क्या प्रूफ कर देने के बाद में आई विल बी एबल टू क्लेम कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल E? क्या दिखा देने से मेरा काम हो जाए? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अगर AD एंगल A का बाइसेक्टर हुआ तो एंगल 1 का वैल्यू और एंगल 2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। यही मेरा टारगेट है कि एंगल 1 इक्वल्स टू क्या करना है मेरे को, एंगल 2। लेकिन अब उसको करने के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा, ठीक है। करें, स्टार्ट करें, ओके फाइन। प्रूफ ध्यान से देखते जा, कुछ एक बार लिखना मत। हाँ, प्रूफ में वी विल बिगिन विद द रेशियो जो हमको दिया हुआ, ये दिया हुआ था हमको, क्या है बताओ तुम? BD बाई, बोलो क्या, ध्यान से, हाँ एक बार लिखना मत कुछ भी, BD बाई DC इज इक्वल्स टू AB बाई AC, फाइन। लेकिन कंस्ट्रक्शन के हिसाब से AM और AC का वैल्यू क्या है, सेम। तो BD बाई DC को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? हाँ हाँ हाँ, AB बाई AM। ये समझ में आ रहा है पक्का? आओ तो फील लेते हैं इसका क्या मतलब हुआ। BD बाई CD इज इक्वल्स टू AB बाई AM, ये मतलब है इसका। दैट मीन्स कि इस बड़े वाले ट्राइंगल में, कलर थोड़ा चेंज कर देखना, दिस बाई दिस इज इक्वल्स टू दिस बाई दिस, ऐसा मिला मेरे को। तो क्या मैं इमेजिन करूं कि इस ट्राइंगल में एक लाइन है AD जिसने 4 पार्ट क्रिएट किए और चारों पार्ट का रेशियो इक्वल, क्या मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूं? पक्का? और अगर ऐसा हुआ
तो मैं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोल सकता हूं कि एडी इज पैरेलल टू एमसी, ये सीएम। सही है ये चीज। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं, खत्म नहीं हुआ हालांकि अभी। देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी इन ट्राइंगल आई विल से बी एम सी, क्या मिलेगा बताओ फिर से एक बार। एडी इज पैरेलल विथ व्हाट, सी एम, फाइन, एडी इज पैरेलल विथ सी, ये समझ में आ रहा है। हाँ। ले सकते हैं दोनों का, मतलब थोड़ा थॉट प्रोसेस अलग अलग है, इस बार पैरेलल लेके कुछ प्रूफ नहीं कर पाए। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में यहां तक। आगे बढ़ो, तो पैरेलल वो पहले नहीं था लेकिन अब वो पैरेलल हो गया है। ठीक है, एडी इज बिकम पैरेलल विथ सी, अब हो गया पैरेलल। अब अगर पैरेलल हो गया है तो पैरेलल होने के बाद में कैन आई सी अगेन लाइक लास्ट टाइम, एंगल 1 मस्ट बी इक्वल्स विथ एंगल 4, रीजन इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, इसका रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। चलेगा यहां तक, कोई दिक्कत? आगे सुनना ध्यान से अगेन, तो इसको कुछ मार्क कर देते, क्या हो जाएगा 1, और ये वाला सपोज करो, ध्यान से सुनना अगेन। इन ट्राइंगल कौन सा, ए एम सी, ये वाला ट्राइंगल, ये कोने वाला ए एम सी, इस ट्राइंगल के अंदर में इट इज ऑलरेडी नोन टू मी बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन कि ए एम और ए सी क्या है आपस में, इक्वल। तो आई विल से इन ट्राइंगल ए एम सी, ए एम इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ये कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर इस ट्राइंगल में ए एम इज इक्वल्स टू ए सी हुआ तो ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस का ये रूल था, ये प्रॉपर्टी था कि जो दोनों साइड एक दूसरे से इक्वल है उनके ऑपोजिट पोजीशन का एंगल भी एक दूसरे से क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ए एम के ऑपोजिट वाला एंगल कौन है, आई थिंक 3, एंगल 3 इज इक्वल्स टू ए सी के ऑपोजिट वाला एंगल। समझ में आया? लेकिन एंगल 3 किससे इक्वल है और एंगल 4 किससे इक्वल है, ये इसका रीजन क्या दे सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2। और आपको लगता है कि हो गया प्रूफ खत्म, बिकॉज अगर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हुआ दैट मीन्स कि एडी हैज टू बी व्हाट, बाइसेक्टर, तभी ऐसा हो सकता। सो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे बताओ, देयरफॉर एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। करो फटाफट कॉपी। ठीक है, ये भी खत्म। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, एग्जाम्पल्स बिफोर एक्सरसाइज 6.2, एग्जाम्पल्स बिफोर एक्सरसाइज 6.2। कोई 3-4 छोटा मोटा सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, उनको भी थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। करूं, स्टार्ट करूं? पहला एग्जाम्पल एक बार आप पढ़ो, 6.2 के पहले वाला एग्जाम्पल से। ये कह रहा है कि if a line intersects AB and AC of triangle ABC at D and D respectively and is parallel to BC, ये भी बोला हुआ है, then prove that AD by AB is equals to AE by AC। ये पढ़ के आपको क्या फील हो रहा है, कौन सा फॉर्मेट दिया हुआ? AD मेरे ख्याल में ये अपर पार्ट हो गया और AB मेरे ख्याल में होल होगा। तो आपको बोला हुआ है कि ठीक है पैरेलल तो होगा, पैरेलल कौन किससे होगा बताओ? दे आर ऑलरेडी सेइंग कि DE इज पैरेलल विथ BC एंड दे आर टेलिंग यू, इसके बिहाफ पे आप ये वाला प्रूव करके दिखाओ कि AD बाई AB इज इक्वल्स टू EE बाई AC। समझ में आ रहा है? अब है क्या, देखो कि किताब जो है ना वो बीपीटी के नाम पे एक ही बेसिक रिजल्ट को जो है वो ट्रू वो मानता है कि अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट इक्वल्स टू अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट होना चाहिए। हालांकि टोटल रिजल्ट कितना है उसके बिहाफ पे 6। तो अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट इक्वल्स टू अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट, ये आप डायरेक्टली बीपीटी के स्टेटमेंट से क्लेम कर सकते कि बीपीटी से ऐसा होता है। आप इसका उल्टा भी क्लेम कर सकते हो कि लोअर पार्ट बाय अपर पार्ट इक्वल्स टू लोअर पार्ट बाय अपर पार्ट। लेकिन बाकी जो और 4 आदमी है ना, अपर पार्ट बाय होल, होल बाय अपर पार्ट, लोअर पार्ट बाय होल, होल बाय लोअर पार्ट, उसको जो है वो बेसिक रिजल्ट की हेल्प से आप प्रूव कर सकते। थोड़ा सा मैथमेटिक्स उसमें लगा के कैसे प्रूव कर सकते मैं अभी आपको शो करूंगा। वैसे तो कभी किसी क्वेश्चन में अगर इसका यूज आ रहा होगा ना तो हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे, इनफैक्ट हमने यूज किया भी है शायद 1-2 क्वेश्चन के अंदर।
लेकिन अगर चला के कभी इस तरीके से आ जाए कि बोल दे कि देखो ये लाइन पैरेलल है, प्रूव करके दिखाओ कि अपर पार्ट बाय होल इज इक्वल्स टू अपर पार्ट बाय होल, तो उसमें आप थोड़ा 2-3 लाइन जो है वो लिख के उसको प्रूव करके दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो मैं आपको समझाता हूँ, एक बार लिखना मत, पहले अच्छे से वापस समझ लेना है इसको। ट्राइंगल का ओवरऑल नाम क्या है बताओ? मैं गिवन विवन अभी अवॉइड कर रहा हूँ एग्जांपल्स में, मतलब अब आप लोग को एक्सपीरियंस हो गया काफी, तो मैं सिर्फ प्रूव वाले पार्ट को ही करके दिखाता हूँ। गिवन और टू प्रूव खुद से लिख लेना। तो इन ट्राइंगल बताओ फिर से क्या? एबीसी कौन किससे पैरेलल है बताओ? डी इज ऑलरेडी पैरेलल विथ बीसी, दैट इज ओके। सो देयरफॉर बाय बीपीटी आप सिंपल वाला रिजल्ट बताओ मेरे को क्या होना चाहिए। सब लोग ट्राई करो। के डी बाई डी बी अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ये सबको समझ में आता है? अब आप इसको भी अच्छे से देखो और इसको भी अच्छे से देखो, कौन सा पार्ट स्टिल सेव्ड है, मतलब इन दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन है? एडी कॉमन है और ए ई कॉमन है, और अनकॉमन क्या है? तो यू विल फाइंड कि इसमें ए बी है लेकिन इसमें डी बी, और इसमें क्या है? ए सी है, ऑन कॉन्ट्ररी इसमें क्या है? ई सी। अब इसका एक ट्रिक होता है, मतलब इससे मेरे को ये समझ में आया कि ठीक है बेसिक बीपीटी मेरे को ये दे रहा है, मेरे को चाहिए ये वाला, दैट मीन्स कि मेरे को इस डीबी को यहां से भगा के उसके जगह पे ए बी लाना है कैसे भी करके, और यहां से इस ईसी को भगा के मुझे उसके जगह पर क्या लाना है? एसी लाना है। उसका ट्रिक ये है कि जिसको भगाना है, किसको भगाना है गेस करो? डीबी को और ईसी को। किसको भगाना है गेस करो? डीबी को और ईसी को। जिसको भगाना है टेक देम टू द न्यूमरेटर। होता ना कि बकरे को काटने से पहले खिलाया पिलाया जाता, तो जिसको भगाना है, जिसको काटना है, उसको आप न्यूमरेटर में ले चलोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? डीबी अपॉन आई थिंक एडी इज इक्वल्स टू ईसी अपॉन एई। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है आप लोग, चलेगा ये चीज। नेक्स्ट आई एम सजेस्टिंग कि दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड में आप वन ऐड कर, क्या ऐड कर लो बताओ? वन। इक्वेशन के दोनों साइड अगर आप कुछ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो फर्क पड़ता है कि फर्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता, तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो कि वन ऐड करो, तो वन प्लस यहाँ क्या मिलेगा बताओ? डीबी बाई एडी, और वहां भी क्या मिलेगा? वन प्लस ईसी बाई ई। चलेगा मेरे ख्याल में। यहां से आप एलसीएम वेलसीएम ले लो, क्या आएगा बताओ? इधर एडी और इधर क्या आ जाएगा बताओ? एडी प्लस डीबी, और उधर क्या आएगा बताओ? एलसीएम तो एई, ऊपर क्या आएगा बोलो? एई प्लस ईसी। वेरी गुड, समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, इन दोनों को कंबाइन करके एक बार जरा फोटो में इमेजिन करो तो, एडी प्लस डीई आई थिंक एबी, सिमिलरली एई प्लस ईसी आई थिंक एसी। तो ये अल्टीमेटली अब देखने में आपके लिए कैसा हो जाएगा बताओ? ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? ए बी, नीचे क्या होगा? ए डी। ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? ए सी, नीचे क्या हो जाएगा? E। अब इसको उल्टा कर दो फिर से, तो क्या मिलेगा बताओ? ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए बाई ए सी। मिल गया आपको आपका रिजल्ट, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, ये कैलकुलेशन याद रखने का जरूरत नहीं। ट्रिक ये है कि बेसिक बीपीटी का रिजल्ट आप लिखो, अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट इक्वल्स टू अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट, फिर आप देखो कि आपको इसमें से किसको सेव करके रखना है, किसको यहां से भगा देना है। जिसको भगा देना है टेक देम टू न्यूमरेटर एंड देन ऐड वन ऑन बोथ साइड, एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आंसर आएगा। चलेगा मेरे ख्याल में? करो कॉपी करो। ओके, अगला एग्जांपल देखो, ये वाला एक बार आप पढ़ लो, बहुत इजी है। इसमें कह रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। मैं मार्क कर देता हूं, AB इज पैरेलल टू DC, ये वाला और ये वाला पैरेलल है। E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। अब EF यदि AB से पैरेलल होगा और AB पहले से ही CD से पैरेलल है, तो ये तीनों आदमी आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर नेक्स्ट ये बोल रहा है कि शो दैट AE यानी कि ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय ED यानी कि ये वाला पार्ट इज इक्वल्स टू BF यानी कि ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय FC यानी कि ये वाला पार्ट। ये आपको प्रूव कर, इसमें कुछ नहीं होगा, जो ये फोटो दिया हुआ है ना, इसके अंदर हमको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि बीपीटी या कोई भी चीज जो हम जानते हैं जो लगाना है, उसके लिए तो हमको पहले ट्राइंगल का माहौल चाहिए। ट्राइंगल के अंदर ही बीपीटी लग पाएगा, वो यदि नहीं हुआ तो बीपीटी लगेगा कैसे? तो ट्राइंगल जबरदस्ती का क्रिएट करने के लिए हम एक और सी को जोड़ देंगे, एक डायगोनल ऐसा बना देंगे। फिर ये जो डायगोनल है ये इसको कौन से पॉइंट पे काट रहा है पता नहीं, तो कुछ बोल दो इसको, आप जी बोल दो, चलेगा। अब आप ध्यान से देखना और आंसर करने का ट्राई करना। अब आप इस वाले ट्राइंगल में
फील ले सकते हो कि ईजी वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा आपस में पैरेलल। इसके बेसिस पे, इसके बिहाफ पे एक बीपीटी का रिजल्ट आना चाहिए। क्या रिजल्ट आएगा बताओ? ए ई बाई बोलो ई डी इज इक्वल्स टू क्या निकलना चाहिए? ए जी बाई जी से। क्लियर है ना? फिर इसी तरीके से अगर मैं ट्राइंगल स्विच कर लूं और मानो कि इस ट्राइंगल पे फोकस करूं, तो अगेन यू विल फाइंड कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या है आपस में पैरेलल। तो इसमें भी तो बीपीटी का रिजल्ट आना चाहिए। अब इसका बीपीटी का रिजल्ट आप मेरे को दो तरीके से बता सकते हो। आइदर यू कैन से कि सर अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट इक्वल्स टू अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट, ठीक है, और यू कैन डायरेक्टली से कि सर लोअर पार्ट बाय अपर पार्ट इज इक्वल्स टू लोअर पार्ट बाय अपर पार्ट। कुछ भी बोल दो, दोनों से मेरा आंसर तो आ ही जाएगा। बोलो क्या बोलना चाहते हैं? ये जी पहले बोलोगे क्या? एक ही बात है वैसे, बोलो लोअर पार्टी पहले ले लो, क्या आएगा बताओ? ए जी बाई जी सी। अगर मैं इस तरफ लूं, उस तरफ क्या निकलना चाहिए? बी एफ बाई एफ सी। अच्छा, ये लिखने से क्या है कि आपका स्टेप्स पे थोड़ा कम होगा। यहां पर इमीडिएटली यू कैन सी कि ए जी बाई जी सी और ए जी बाई जी सी दोनों में क्या आ गया? कॉमन। तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। और वही आपको प्रूफ करना है। बस थोड़ा केयरफुल इस बात को लेकर रहना कि अगर इन केस आप ए जी बाई जी सी पहले नहीं बोलते, आप मान लो कि बेसिक वाला ही बोलते हो कि सर सी जी बाई ए जी इज इक्वल टू सी एफ बाई बी एफ, तो कोई बात नहीं, एक स्टेप में आगे जाके उसका क्या ले लोगे आप? रेसिप्रोकल। क्योंकि रेसिप्रोकल लोगे तो ही फिर एक रेशियो कॉमन होगा। अगर जीसी ऊपर रहा तो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो जीसी अगर ऊपर रहेगा तो एक स्टेप और लिखना होगा आपको, क्या पहले रेसिप्रोकल ले लो, फिर आप कंपेयर कर लो तो आपका आंसर आ जाए। रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा। लिखो, मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। इसमें भी गिवन और टू प्रूफ में अवॉइड कर रहा हूं। हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन और प्रूफ लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखो जॉइन एसी कटिंग ईएफ एट जी। जॉइन एसी कटिंग ईएफ एट जी। आगे लिखो प्रूफ। प्रूफ में लिखना इन ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी कौन किससे पैरेलल? ईजी इज पैरेलल विद डीसी। देयरफॉर क्या रिजल्ट होगा? ए ई बाई ई डी इज इक्वल्स टू ए जी बाई जी सी। इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखना अगेन इन ट्राइंगल एबीसी कौन किससे पैरेलल? जी एफ इज पैरेलल विथ ए बी। इसके चक्कर में क्या मिलेगा हमको? बोलो। जी एफ। पहले इसका बोल रहे हो ना, बोलो तुम। ए जी बाई जी सी इज इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ। वेरी, ये हो गया इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 आपको मिल जाएगा क्या? ए ई बाई ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ बाई हेंस। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो। ये भी आसान सा ही है। ये कह रहा है कि इन द फिगर पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी बाई टी आर एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहले हम रेशियो का इम्पैक्ट समझने का ट्राई करते हैं। ये कह रहा है कि पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी बाई टी आर। तो पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी बाई टी आर। ये मेरे को फील दे रहा है कि इस पूरे को ट्राइंगल मान लो, एस टी को लाइन मान लो, तो अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट इज इक्वल्स टू अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट हो रहा है। और अगर हो रहा है तो वो जो एस टी लाइन है आपका, वो क्यू आर के साथ में क्या हो जाएगा? पैरेलल। इससे आपको इमीडिएटली ये पता चल गया कि एस टी इज पैरेलल विथ क्यू आर। इसके पैरेलल होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ऐसा आपको पहले से बोला होगा। तो अल्टीमेटली ये दोनों इक्वल और उसके चक्कर में फिर आइसोसेलेस। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए हम इसको थोड़ा, या कुछ मार्क नहीं करने से भी चलेगा, छोड़। लिखो, लिखो सिंस पी एस बाई एस क्यू is equals to pt by tr, therefore st parallel with q, st parallel with q।
चलेगा। देयरफॉर एंगल एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, रीजन corresponding angles। अच्छा हाँ, इसके लिए चलो बोल दो, इसको ब्रैकेट में बोल दो, बाई सी बी पी टी इन ट्राइंगल पी क्यू। चलेगा। अच्छा, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखो अगेन एंगल एस इज इक्वल्स टू एंगल आर। इसका रीजन आप दे दो गिवन, दिया हुआ ना हम लोग को कि एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, तो एंगल एस इज इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, आर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर कौन सा। अच्छा, 1 के भी लेफ्ट में एस है, 2 के भी लेफ्ट में एस है, तो अल्टीमेटली क्या क्लेम कर सकते हैं यहां से, वेरी गुड, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, लेकिन एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर होना ये तो बहुत बड़ा बात हो गया नहीं, ये एंगल इक्वल हो गया। इस ट्राइंगल के अंदर में यू कैन सी कि दो बेस एंगल क्या हो रहा है आपस में, इक्वल, हेंस द ट्राइंगल हैज टू बी व्हाट, आइसोसेलेस ट्राइंगल। नीचे लिखूं from 1 and 2 angle q is equals to angle r, therefore triangle pqr is isosceles, triangle pqr is isosceles। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।